अब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेदों में इच्छावाचक वाक्य पढ़ेंगे कि इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य उन वाक्यों को कहा जाता है जिन वाक्यों से कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद एवं अभिलाषा का ज्ञान प्राप्त हो रहा हो। कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद या अभिलाषा प्रकट हो रही हो, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा प्रकट हो रही होती है, आशीर्वाद भी दिखता है। इस तरह से ऐसे वाक्य जिनमें कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद तथा अभिलाषा का बोध हो रहा हो, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखेंगे। जैसे इसे हम उदाहरण परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। जिन वाक्यों से कहने वाले की जिन वाक्यों से कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद, कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद एवं अभिलाषा झलकती है उन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। किन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहेंगे? जिन वाक्यों में कहने वाले की जो कह रहा है उस कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद एवं अभिलाषा दिखाई दे रही हो, अभिलाषा का बोध हो रहा हो, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आज कहीं से पैसे मिल जाएं। उदाहरण है, आज कहीं से पैसे मिल जाएं। आज कहीं से पैसे मिल जाएं, इसमें कहने वाली की एक इच्छा प्रकट हो रही है। इसमें इच्छा का ज्ञान हो रहा है कि कहने वाले की ये इच्छा हो रही है कि आज कहीं से पैसे प्राप्त हो जाएं। तो ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। दूसरा उदाहरण है, आज कोई मित्र आ जाए। आज कोई मित्र आ जाए। इस तरह से इस वाक्य में भी कहने वाली की इच्छा का ज्ञान हो रहा है कि कहने वाला इस इच्छा को प्रकट कर रहा है कि आज कोई मित्र आ जाए। इस तरह से ये सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्यों के अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे। और उदाहरण है, जीवन अमूल्य है इसलिए परोपकार किया जाए। पहले आशीर्वाद वाक्यों को देखते हैं।
ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। इस तरह से इस वाक्य को यदि हम देखें तो इस वाक्य में हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि इस वाक्य में आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। इसलिए यह वाक्य आशीर्वाद वाक्य कहलाएगा और आशीर्वाद वाक्यों के लिए इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाएगा। और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, यदि हम कहें तुम्हारा सुख सौभाग्य बना रहे, तुम्हारा सुख सौभाग्य बना रहे, तुम्हारा सुख सौभाग्य बना रहे। यदि इस वाक्य को हम देखते हैं तो इस वाक्य में भी आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है, इसीलिए इन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाएगा। इस तरह से परिभाषा के माध्यम से एवं उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि इच्छावाचक वाक्य किन वाक्यों को कहा जाता है। इच्छावाचक वाक्य उन वाक्यों को कहा जाएगा जिन वाक्यों में कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद या अभिलाषा का ज्ञान प्राप्त हो रहा हो। ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे ये विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं, इसमें पहला उदाहरण दिया गया है आज कहीं से पैसे मिल जाएं। यदि हम इस उदाहरण को देखते हैं तो इस उदाहरण में कहने वाले की ये इच्छा प्रकट हो रही है कि आज कहीं से मुझे प्राप्त पैसे हो जाएं। इसलिए यहाँ पर कहने वाले की इच्छा प्रकट होने से इस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला उदाहरण है आज कोई मित्र आ जाए, इसमें भी कहने वाले की इच्छा प्रकट हो रही है। अगला उदाहरण है ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। यहाँ पर एक आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है इस वाक्य में, इसीलिए इस वाक्य को भी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला उदाहरण है तुम्हारा सुख सौभाग्य बना रहे। इस वाक्य में भी आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य को भी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाएगा। इस तरह से हमने समझा कि इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं और इच्छावाचक वाक्यों के कौन कौन से उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे कि संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं।